हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक 6.5 क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 12, टू पोल शार्प हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर stand on a playground if the distance between the feet of the poles is 12 मीटर। कहता है कि ये दो पोल हैं एडी और बीसी, दो पोल हैं। जो बीसी है वो 11 मीटर लॉन्ग है और जो एडी है फर्स्ट पोल जो है वो 6 मीटर है। मीन्स क्या, सबसे पहले ये देख लें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स। तो इनका जो टॉप ए है और इसका टॉप जो ए है, इसके बीच का क्या डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन में पूछा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके और इसके बीच के टॉप के बीच का जो डिफरेंस है वो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन के माध्यम से। तो आए आप, क्या है, हाइट ऑफ फर्स्ट पोल आपका एडी है। एडी इक्वल क्या हुआ, 6 मीटर हो गया। एडी इक्वल 6 मीटर, एडी इक्वल 6 मीटर हो गया। अब क्या है, हाइट ऑफ सेकंड पोल आपका जो बीसी है वो बीसी इक्वल 11 मीटर हो गया। कहता है द फीट ऑफ द पोल्स, दोनों फीट के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका क्या हो गया, 12 मीटर हो गया। ये आपका क्या हो गया, 12 मीटर हो गया। इस तरह से आपने देखा एडी इक्वल फर्स्ट पोल 6 मीटर, सेकेंड पोल बीसी इक्वल 11 मीटर और दोनों की फीट का जो डिफरेंस है मीन जो ए बी है वो 12 मीटर है। तो ड्रा क्या कर लेंगे, ए डी ई जो है ए बी के पैरेलल ड्रा कर लेंगे। डी के पैरेलल हो गया। जब ए बी और डी पैरेलल मीन्स क्या, ए बी इक्वल डी ई होगा। इसका मतलब डी ई की जो वैल्यू होगी क्या होगी, 12 मीटर होगी। तो डी ई बराबर आपका क्या हो गया, 12 मीटर हो गया। जब डी ई बराबर 12 मीटर हो गया और बी आप देखें चूंकि ए डी जो है ए बी ई के इक्वल है, तो ए डी जो ए डी इक्वल जब बी ई है तो बी ई का मान क्या हो जाएगा, बी ई इक्वल, ध्यान दें, बी ई, ए डी इक्वल बी ई, ए डी इक्वल बी ई। तो बी ई इक्वल क्या हो गया, बी ई इक्वल आपका 6 मीटर हो गया। 6 मीटर हो गया। जब ये आपका 6 मीटर हो गया तो सी ई की वैल्यू क्या होगी, सी ई इक्वल क्या होगा, ध्यान देना, सी ई इक्वल क्या होगा, बी सी माइनस बी सी माइनस बी ई, बी ई होगा। बीसी की वैल्यू क्या है, यहां से यहां तक की हाइट क्या है, 11 मीटर है। तो 11 बीसी यहां से यहां तक की हाइट क्या है, 11 मीटर माइनस बीई आपका क्या है, 6 मीटर, माइनस 6 हो गया। तो 11 से 6 जाएगा क्या हो गया, 5 मीटर हो गया। जब ये 5 मीटर किसकी वैल्यू हो गई, सी ई की, मीन से क्या हो गया, ये आपका 5 मीटर हो गया और ये आपका 12 मीटर हो गया। इस तरह से जो सी ई है, सी ई इक्वल 5 मीटर आपका आ गया, सी ई इक्वल 5 मीटर। और जो आपका ए बी मीन डी ई जो है, डी ई, डी ई आपका क्या आ गया, 12 मीटर आ गया। कह रहा है कि जो टॉप के बीच का डिफरेंस सी डी है उसकी वैल्यू बताना है। तो आप ले लें डी ई ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किसमें, डी ई सी में, इन ट्रायंगल डी ई सी में क्या होगा, एंगल ई जो होगा, एंगल ई इक्वल क्या है, 90 डिग्री है। जब ई इक्वल 90 डिग्री हो गया तो एक कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। जब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो कौन सा थ्योरम लागू होगा, पाइथागोरस थ्योरम लागू होगा। जब पाइथागोरस थ्योरम लागू होगा तो क्या होगा, आपका टॉप का डिफरेंस क्या है, डी सी। तो सी डी का स्क्वायर इक्वल डी ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो आए आप, तो इस तरह से सी डी का स्क्वायर इक्वल सी
डी का स्क्वायर इक्वल क्या हुआ, डी ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर प्लस क्या ई सी का स्क्वायर या सी ई का स्क्वायर हो गया। आप देख रहे हैं डी ई की जो वैल्यू है 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा, इसी का जो है सी जो है आपका 5 मीटर है तो 5 का स्क्वायर होगा। इस तरह से सी डी 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा। ये आपका सी डी का स्क्वायर है, सी डी का स्क्वायर है। ध्यान दे 140 सी डी का स्क्वायर है आपका, सी डी का स्क्वायर इक्वल 144 में 25 ऐड करेंगे 169 आएगा, 169 हुआ तो सी डी जो होगा सी डी इक्वल क्या होगा अंडर रूट 169 होगा। तो सी डी इक्वल क्या होगा 169 का अंडर रूट फाइंड करेंगे तो 13 इंटू 13 होगा, पेयर करेंगे तो 13 क्या होगा भाई बाहर हो जाएगा, मीन सी डी क्या होगा सी डी इक्वल 13 मीटर होगा। मीन्स क्या आप देख रहे हैं जो सी डी है कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप, माने ये टॉप इसका टॉप डी है इसका टॉप सी है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 13 मीटर आया। क्या आ गया 13 मीटर। इस तरह से उनके टॉप का जो डिफरेंस है वो 13 मीटर है तो सी डी इक्वल आपका 13 मीटर। ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। आपने देखा सबसे पहले क्या आपने किया, ये आपका दो पोल था, एडी की जो वैल्यू थी 6 मीटर थी, दूसरा पोल जो था बीसी उसकी वैल्यू 11 मीटर थी। आपने क्या किया और दोनों के फीट का जो डिफरेंस था वो 12 मीटर था। सबसे पहले आपने डी ड्रा कर लिया 12 मीटर, तो एबी की जो वैल्यू थी वो डी की वैल्यू होगी 12 मीटर। और चूंकि ये बीसी की जो वैल्यू है 11 मीटर है और चूंकि एडी इक्वल बी है तो ये 6 मीटर होगा, तो 11 से 6 निकल जाएगा 5 होगा और सी की जो वैल्यू आई वो 5 मीटर हुआ। इस तरह से आपका ट्रेंगल जो बना वो राइट एंगल ट्रेंगल क्या हुआ डी ई सी हो गया। तो इन डी ट्रेंगल डी ई सी में चूंकि 90 डिग्री है इसलिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम लागू हुआ। तो डी सी स्क्वायर इक्वल क्या होगा डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर हुआ, क्योंकि डी की जो वैल्यू है 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस सी की जो वैल्यू है 5 है वो 5 का स्क्वायर हुआ। 12 का स्क्वायर आपका 144 प्लस 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25 हुआ। 144 में 25 ऐड किया 169 आया और 169 का अंडर रूट फाइंड किया, जो सी डी की वैल्यू है वो 13 मीटर आया। इस तरह से सी डी की जो वैल्यू है जो टॉप ऑफ फिट का जो डिफरेंस है वो कितने का है 13 मीटर का है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, सी डी इक्वल 13 मीटर। इसलिए क्वेश्चन 12 आपका क्या हुआ कंप्लीट हुआ। आज के लिए सिर्फ इतना। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।